हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो यही समझना है कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे उसका वर्ब है, वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है या इंट्रांजिटिव नेचर का है या डाई ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, ऑब्जेक्ट कौन है, नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्ट होता कौन है। ठीक है, अगर नाउन है तो उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो सारा चीज डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद क्या कंडीशन आएगा, कंजंक्शन के बाद क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ में रिलेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन यहाँ पे देख लेंगे। इतना बात क्लियर। चलिए अब जैसे कि हमारे पास है आज का एडिटोरियल, कल का। चलिए अब है ब्रीजिंग द गैप। ठीक है, सबसे पहला हेडलाइन क्या दे दिया, ब्रीजिंग द गैप। गैप को क्या कम करना। देखो इधर है और इधर, तो इस तरफ से एक ब्रिज बना देते हैं ना, तो इसी को कहते हैं ब्रिज। कम करना, दोनों तरफ की दूरी को कम करना। तो इस गैप को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, ऑन इंडिया एंड जेंडर गैप रिपोर्ट। और इंडिया और ये क्या बोलता है, जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब मेल और फीमेल की बात कर रहा है। अब चलिए यहां से समझते। एफर्ट्स मतलब प्रयास। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी है तो बोलेंगे है। अगर ट्रांजिटिव नेचर का है तो व्हाट और हुम, ट्रांजिटिव नेचर का है तो ऑब्जेक्ट लेगा तो बोलेंगे लेगा। मतलब व्हाट और हुम का रिप्लाई दे देगा तो ऑब्जेक्ट लेगा तो बोलेंगे लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे देखना है आपका ऑब्जेक्ट कौन आया। टू रिड्यूस कम करने के लिए, बताया ना इन्फिनिटिव का हिंदी तो के लिए बता। तो कम करने के लिए, तो क्या कम करने के लिए, जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर असमानता को कम करने के लिए। तो ये हो जाएगा उसका नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। ठीक है, बात समझ में आया। इन्फिनिटिव है तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन मी अस देम ये यो यू ये सब नहीं है, इसका मतलब 100% क्या है, नाउन है। और नाउन है तो उससे पहले क्या दे सकते हो, तो एडजेक्टिव डाल सकते हो। इधर क्या एडवर्ब भी डाल सकते हैं। चलिए उसको करेंगे। मस्ट, अब ये बताना मस्ट का सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स तो प्रयास। मस्ट, मस्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पता है ना, मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मस्ट कंटिन्यू तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे कुछ डाल सकते हो तो बोलेंगे सर एडवर्ब डाल सकते हैं। मस्ट कंटिन्यू लगातार जारी रखना चाहिए। ठीक है, इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब बहुत ही जल्दी में। ठीक है, जल्दी से जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए। तो एफर्ट मस्ट कंटिन्यू, प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, कम करने के लिए। क्या, तो जेंडर डिस्पैरिटी कम करने के लिए। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और बढ़ा देते हैं। हाँ चलो, अब देखते हैं यहाँ पे इंडिया। अब इंडिया आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब ये बता दो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो चूंकि हैज लगा हुआ है तो V3 होगा या नाउन, तो वर्ब है तो क्या हो जाएगा V3। ठीक है, अब फिर वही बात, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो क्लेम्ड, क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना, चढ़ा है। कितना, क्या चढ़ा है, तो 8 प्लेसेस, ये हो जाएगा नाउन, ये उसका एडजेक्टिव। ठीक है, 8 प्लेसेस ऊपर चढ़ा है। ठीक है, इन, अब इन के बाद देखिए V4 है क्या, तो बोलेंगे नहीं है। प्रोनाउन है क्या, नहीं है, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा। क्योंकि द लगा हुआ है तो 100% क्या, नाउन। अब खोजो इसमें नाउन कौन है, तो चूंकि यहाँ पे कॉमा है तो यही क्या हो जाएगा, नाउन।
ये तीनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। इन द एनुअल मतलब वार्षिक। जेंडर, जेंडर मतलब समझ लो वो जेंडर मेल और फीमेल। गैप रिपोर्ट 2023, गैप रिपोर्ट जो जारी किया है 2023 का। एंड इज रैंक्ड, अब बता दो, सिंपल है, रैंक्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो आप कहेंगे सर बी वर्ब लगाया है तो इसका मतलब है अगर V4 होता तो ING होता, इसका मतलब है V3 है। अब ये बताइए एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे पैसिव, बोलेंगे ना पैसिव। क्यों? क्योंकि बी वर्ब है प्लस V3 है। अब एंड किसको जोड़ रहा है? तो बोल दो हेल्पिंग, दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ रहा है, इज को और हैज को जोड़ रहा है। सब्जेक्ट दोनों का कौन होगा? तो बोलेंगे सर इंडिया ही है। इज रैंक, रैंक दिया जाता है, यही हो जाएगा ना। कितना? 127 आउट ऑफ कितना में से? तो 146 में से 127 रैंक अब आ गया इनका। तो ये बहुत खुशी की बात है, ऐसा कोई खुशी की बात नहीं, अभी भी इंडिया क्या है? लो ही है। इन के बाद ये क्या है तो बता दो, तो बोलेंगे सर V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो ये नाउन। इन टर्न ऑफ, अब देखो जेंडर पैरिटी, अब ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव। तो जेंडर, लिंग, पैरिटी को बोल सकते हैं इक्वालिटी, ठीक है, समानता। लिंग के समानता के टर्म में, ठीक है, लिंग के समानता के टर्म में क्या मिला? 127, कितना में से? तो इतना। फ्रॉम 135 लास्ट ईयर, अब ये लास्ट ईयर 135 था, अब 127 हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं ठीक है भाई इंप्रूवमेंट तो आई है। बट दिस, अब दिस हो गया तो बताओ दिस सब्जेक्ट है, तो बताइए क्या ये एडजेक्टिव होगा कि प्रोनाउन होगा? तो बोलेंगे प्रोनाउन, क्योंकि एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट काम नहीं करता। दिस इम्प्रूव्ड, इसने इम्प्रूव किया था। अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बोलेंगे V2। अगर V3 होता तो इससे पहले हैज, हैव या बी वर्ब होता। इम्प्रूव किया है तो ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या लेगा? इम्प्रूव, सुधारा, किसको सुधारा? तो ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोनाउन है? तो बोलेंगे नहीं सर, तो क्या है? नाउन। आंख मूंद के लिख दीजिए नाउन, क्योंकि यहाँ कॉमा लगा हुआ है। तो स्टैटिक्स जो आंकड़े को है इंप्रूव किया था। क्लोजिंग, ठीक है, क्लोज मतलब समझ लो यहाँ कम करना। 64.3 ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप, अब समझो ऑफ के बाद क्या है? तो बोलेंगे नाउन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो जितना भी है जेंडर गैप के इतना परसेंट पर कम कर दिया है, ठीक है। इसको क्या करते हैं? क्लोज हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है 64.3% पर। ईज, अब ईज का चलिए देखते हैं, ये सब्जेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। गलत, ठीक है, एक चीज गलत हो गया यहाँ पे। देखो दिस इम्प्रूव्ड स्टैटिक्स, ये पूरा क्या है? एक ही साथ है। यह इम्प्रूव, सुधारा हुआ आंकड़ा। क्लोजिंग जो खत्म हो रहा है कितना? 64.3 ऑफ ओवरऑल जेंडर गैप के 64.3% क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। ईज, अब ये आ जाएगा ईज किसके लिए? तो स्टैटिक के लिए। हार्डली, हार्डली ये कॉज फॉर चीयर, मतलब हार्ड न के बराबर है, कॉज मतलब कारण, हमें उत्साह मनाने के लिए। जैसे ही हार्डली आ जाए, सेल्डम आ जाए, ठीक है, बेयरली आ जाए, रेयरली आ जाए, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे? निगेटिव है। इसके समझ लेना इसमें नॉट, क्या समझ लेना है इसमें? नॉट समझ लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। इज नॉट ए कॉज फॉर चीयर, मतलब ये कोई कारण नहीं है सेलिब्रेशन मनाने का। बात समझ में आया? तो इसी तरह से समझ लेना, सेल्डम, बेयरली, हार्डली, हाँ स्कार्सली, स्कार्सली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली आ जाए तो समझ लेना नॉट है, उसको नॉट पे रख देना, मीनिंग निकल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, ऑन द 4 की मार्कर्स, ठीक है, 4 की मतलब इंपॉर्टेंट, मार्कर्स है।
ऑफ द इंडेक्स, इंडेक्स के 4, ठीक है। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब आर्थिक व्यवस्था में कैसे उनका भागीदारी है और क्या अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब कितना योग्यता प्राप्त किए हैं। हेल्थ एंड सर्वाइवल, हेल्थी हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और राजनीतिक रूप से एम्पावर, सशक्तिकरण है या नहीं। इंडिया हैज, हैज के बाद बताओ या तो V3 या नाउन। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो बोलेंगे नाउन है सर क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ। हैज ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंप्रूव करने के लिए, तो क्या इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इन इंप्रूव करने के लिए, इन ईच मतलब प्रत्येक, सभी चीज में। सो डैट ताकि 1/2 ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, देखो 1/2 मतलब 1/2 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे सो और डैट है कंजंक्शन, तो इधर भी क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये इसमें कंट्रीब्यूट का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे 1/2 हो जाएगा। तो में कंट्रीब्यूट मतलब योगदान दे सकता है। टू इकोनॉमिक मतलब आर्थिक व्यवस्था में ग्रोथ एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए, अच्छे भलाई के लिए योगदान दे सकता है। इंडिया हैज, अब इंडिया हैज है तो ये बताओ वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। फेयर्ड मतलब परफॉर्मेंस देना, अच्छा परफॉर्म दिया है, ठीक है। V3 परफॉर्मेंस दिया है। वेल इन एजुकेशन, एजुकेशन में। एंड इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, और पॉलिटिकल राजनीतिक सशक्तिकरण में। विथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन ऑफ ओवर इतना % इन लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट्स में रिप्रेजेंटेशन कितना है, 40%, ठीक है। हाँ, थैंक्स टू द एफर्ट, अब किसको धन्यवाद दे, तो उस प्रयास को, ऑन द ग्राउंड और जमीनी स्तर पर। आफ्टर 74th अमेंडमेंट, किसके बाद, ये जो सुधार हुआ है 73 और 74th अमेंडमेंट में जो सुधार है, उसी के प्रयास को हम क्या देंगे, धन्यवाद देंगे। बट एज द रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, जैसे कि अब जब भी एज कंजंक्शन हो तो रीजन बताएगा, एक सब्जेक्ट वर्ब लेगा, ठीक है। रिपोर्ट पॉइंट आउट करता है वोमेन रिप्रेजेंट ओनली, अब रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते कितना, ओनली 15% ऑफ पार्लियामेंटेरियन, अब जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं तो उसका क्या बोलेंगे, 15% ही रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे समझ लो। द हाईएस्ट सबसे ज्यादा है, अब सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले क्या लगा, द लगा, ठीक है। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। सिंस द इनॉग्रल 2006 एडिशन, ये 2006 के एडिशन के उद्घाटन से, ऐसे कर लो, ठीक है। अब देखिए दिस शुड, अब यहाँ पे बताना दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो प्रोनाउन की एडजेक्टिव, तो बोलेंगे ये प्रोनाउन हो जाएगा। दिस शुड, शुड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। स्पर मतलब होता है बढ़ाना, उत्साहित करना। पार्लियामेंट, टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल मतलब इसे आगे के लेवल में ले जाने के लिए। बाय एक्टिंग ऑन, बाय एक्टिंग, बाय रीडिंग तो पढ़ के, बाय प्लेइंग खेल के, बाय राइटिंग लिख के, तो बाय एक्टिंग काम करके। ऑन द लॉन्ग पेंडिंग वोमेन रिजर्वेशन बिल, अब किस पे काम करके, लॉन्ग पेंडिंग जो बहुत दिनों से क्या है, पेंडिंग है, वोमेन का रिजर्वेशन जो बिल है उस पे, ठीक है। हुच, अब हुच किसके लिए, तो बिल के लिए। अब बिल सिंगुलर तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। प्रपोज जो प्रस्तुत करता है। टू रिजर्व, रिजर्व सुरक्षित रखने के लिए, आरक्षित रखने के लिए क्या, इतना % ऑफ सीट, मतलब 33% ऑफ सीट्स रिजर्व रखने के लिए इन द लोकसभा एंड स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लोकसभा में भी 33 होना चाहिए, स्टेट में भी 33 फॉर वोमेन एंड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। अब ये वाज जो आया तो किसके लिए आया, ठीक है। वाज फर्स्ट, ये यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे V3। इन द हाउस वे बैक इन 1996, फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था कब हुआ था, तो 1996 में, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो एंड है वो आखिर जोर किसको रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये हो जाएगा, इसी के लिए द रिजर्वेशन बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था हाउस में। टू अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा बताइए, समझने के लिए। वेयर थिंग्स स्टैंड, कहाँ सभी चीज खड़े होते हैं उतरते हैं। ऑन वोमेन पार्टिसिपेशन, किस पे, तो और महिलाओं की हिस्सेदारी पर। इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में। कंसीडर दिस, कंसीडर करे किसको, इसे, नागालैंड। व्हिच, किसके लिए, बीकेम ए स्टेट इन 1963, बना इलेक्टेड। अब ये इलेक्टेड किसके लिए, तो नागालैंड के। ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट का, इसीलिए इसको क्या चाहिए, वर्ब। इट्स फर्स्ट 2 वोमेन, क्या किया, 2 पहले वोमेन को इलेक्ट किया है। ओनली इन 2023 में जाके 2 वोमेन को क्या किया है, इलेक्ट किया है असेंबली में, अपना असेंबली के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप करने की कम करने की कोशिश की है। ऑन के बाद V4 आया तो बोलेंगे हाँ। प्रोवाइडिंग, अब प्रोवाइडिंग व्हाट, तो इवन एक्सेस, इवन मतलब 50-50, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग ट्रांजिटिव नेचर का, तो ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑन के बाद V4 है तो इसको क्या बोलेंगे, जेरंड। अब ये जेरंड है तो इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो बोलेंगे हाँ है, ठीक है। फॉर मेन एंड वोमेन, दोनों के लिए। ऑन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, तो एक आर्थिक हिस्सेदारी, भागीदारी पर। अब ऑन है तो ऑन के बाद देखो नाउन है, सॉरी ऑन के बाद V4 है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं तो नाउन आएगा, तो ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। एंड अपॉर्चुनिटी, तो ये दोनों किसके साथ जुड़े हुए हैं, तो बोलेंगे पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी। अब एंड से जुड़े हुए तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, लगभग पॉजिटिव ही होगा। इंडिया रैंक्स नियरली बॉटम, अब इंडिया का जो रैंक आया वो क्या आया, बॉटम आया, मतलब सबसे नीचे है। विथ लेस देन 40% पैरिटी, किसके साथ, लेस देन, कम है, ठीक है, 40% से भी कम है। इक्वालिटी मतलब समानता जो है 40% से भी क्या है, कम है। देखो विथ लेस, अब लेस है, कंपैरेटिव डिग्री, तभी क्या लगाया, देन, बोलते हैं लिटिल लेस, और क्या है, लेस, लिटिल लेस और लिस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। हाँ, ऑन वन हैंड, अब दूसरे शब्दों में बोलो, दूसरे, देयर आर, देयर के साथ आर क्यों, ठीक है, ये तो समझते हैं। अप ट्रिक्स इन पैरिटी, इन इक्वालिटी, मतलब ठीक है उसमें उछाल आया है, बढ़ोतरी आई है। इन बेज मतलब मजदूरी में, एंड इनकम, और इनकम में। बट, अब यहाँ बट है तो इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, तो इधर क्या कर देगा, निगेटिव कर देगा। बट हो, हाउएवर हो, दो हो, ऑल दो हो, एट हो। देन शेयर ऑफ वोमेन इन सीन, शेयर, अब देन है, अब सब्जेक्ट वर्ब होगा ना ये, तो ये आपका सब्जेक्ट, यही ना, ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल। इन सीनियर पोजीशन एंड टेक्निकल रोल, तो ये दोनों को जोड़ रहा है, टेक्निकल रोल में और सीनियर पोजीशन। हैव के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म भी थी, हैव ड्रॉप्ड, तो शेयर क्या हुआ, यही ना, शेयर के लिए यहाँ क्या है, हैव ड्रॉप्ड,
मतलब क्या, नीचे गिरा है, ठीक है, नीचे गिरा है। अनदर कंसर्न, ये कहने का क्या मतलब, इसका मतलब है कि ऊपर एक कंसर्न की बात कर चुका है, अब इसके अलावा एक और कंसर्न है, यही बात बोलने की जा रहा है। तो ये कंसर्न ही हुआ ना कि सीनियर पोजीशन और टेक्निकल रोल में कमी आई है, तो ये कंसर्न, उसीलिए लिखा वो अनदर कंसर्न। अब अनदर कंसर्न है, चिंता है, इसका मतलब कुछ दुखद घटना होगी। अब देख लो, इज इंडियाज परफॉर्मेंस इन हेल्थ एंड सर्वाइवल। अब दूसरा कंसर्न है जी इंडिया का जो परफॉर्मेंस है किसमें, हेल्थ एंड सर्वाइवल सेक्टर में, ठीक है। देखो दो, अब ये लग गया ना, दो दो ऑल दो, ये हाउएवर, येट बट, ये लग जाए तो देखो दो से, दो के इधर क्या है तो बोलेंगे पॉजिटिव चल रहा है। दो एन इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो, इम्प्रूवमेंट है, सुधार है, अच्छा बात है, किसका, सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल, ठीक है, ठीक ठाक जा रहे हैं। एट बर्थ, ठीक है, हैज ड्राइवेन अप पैरिटी आफ्टर मोर देन ए डिकेड ऑफ स्लो प्रोसेस, ठीक है। अब देखो एन इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट हुआ इन सेक्स रेशियो, हैज किसके लिए तो बोलेंगे ये इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बढ़ोतरी, हैज ड्राइवेन अप मतलब चलाना, जैसे ड्राइव करते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं, वही समझिएगा, ड्राइवेन अप। इक्वालिटी, समानता, आफ्टर मोर देन ए डिकेड, एक डिकेड, एक दशक के बाद, ऑफ स्लो प्रोग्रेस, स्लो धीमे प्रक्रिया के एक दशक के बाद, यही होगा ना हिंदी, ठीक है। ऑफ के बाद क्या है तो देख लो नाउन है, ठीक है। इट इज इम्परेटिव, अब देखो यहाँ पे दो जो लगा तो इससे पहले क्या था, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निगेटिव बात बोला था ना, अनदर कंसर्न, ठीक है। दूसरा, लेकिन जब यहाँ पे दो लगा दिया तो इधर पॉजिटिव कर दिया, इसको कर दिया कि नहीं कर दिया, बर्थ है ड्राइवेन अप, मतलब जो सेक्स रेशियो है दोनों का समान चल रहा है, यही इसका खासियत है, ठीक है। इट इज इम्परेटिव, अब इम्परेटिव मतलब होता है जरूरत, क्या जरूरत है, ठीक है, तो जरूरत होगा वही बताएगा चीज, ठीक है। क्या जरूरत है, डैट आ गया तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब की। गर्ल्स गेट एक्सेस, पाते हैं, एक्सेस के साथ हमेशा याद रखना टू लगाना, एक्सेस टू, कोई चीज को एक्सेस करना, प्राप्त करना, ठीक है। एजुकेशन, पाते हैं क्या, एजुकेशन थ्रू ऑल लेवल, मतलब सारे लेवल पे रहते हैं, ऑफ स्कूल एंड कॉलेज, सभी लेवल पे रहते हैं। एंड दे ऑल्सो नीड, अब दे ऑल्सो नीड, अब नीड है जरूरत, ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। अब चलो यहाँ पे चूंकि फुल स्टॉप है तो यही नाउन, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब ये बताना ये कौन सा एडजेक्टिव है तो बोलेंगे पेड वर्क, इसका मतलब है चुकाया हुआ, पेड वर्क मतलब ऐसा काम होना चाहिए जिसमें पैसा दे, ठीक है, तो ये हो गया। ओमेन एंड अप डूइंग सो मच अनपेड वर्क, मतलब जो है ओमेन जो है काम करते रहती है, अनपेड मतलब घर का काम करते रहती, खाना बनाना, ये घर का साफ सफाई करते हैं, अनपेड वर्क हो गया, ठीक है, उनके उसके लिए उनको क्या पैसे नहीं मिलते। एट होम, घर पे। डैट मेनी डू नॉट हैव टाइम और एनर्जी टू ऑप्ट फॉर पेड वर्क, ठीक है। अब है डैट की, अब की है सब्जेक्ट वर्ब, मेनी, अब मेनी बताओ यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है तो बोल देंगे सर यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसीलिए क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं होगा। अब मेनी प्लूरल होता है इसीलिए वर्ब क्या लिया, प्लूरल। डू नॉट हैव टाइम फॉर एनर्जी, मतलब ना टाइम है और ना ही उनमें एनर्जी है, फुर्ती है। टू ऑप्ट, ऑप्ट फॉर याद रखना, चुनने के लिए, ऑप्ट फॉर मतलब चुनना, तो क्या चुनना, पेड वर्क, चुनने के लिए ना टाइम ना एनर्जी है, ठीक है। अब प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग, ठीक है, ध्यान से देखना, प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करना, प्रदान करना, किसको, गर्ल्स विथ ए जॉब्स एश्योर्ड एजुकेशन। अब ये बहुत अच्छा बात बोला है कि अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप डिग्री लेते हैं तो आपको जॉब मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो पढ़ाई उड़ाई
तो बेकार ही हो गया ना, जब आप कमा ही नहीं सकते तो पढ़ने का क्या फायदा। ठीक है, प्रोवाइडिंग गर्ल्स मतलब दे, अब ये हो गया आपका जेरंड, जेरंड में ऑब्जेक्ट लेने का प्रॉपर्टी है तो क्या ले लिया, प्रोवाइड करना, किसको, तो गर्ल्स को। विथ ए जॉब एश्योर्ड एजुकेशन मतलब आप पढ़िएगा, आप बीए ग्रेजुएशन जो भी कर लीजिएगा आपको जॉब मिल जाएगा। बिल, बिल किसके लिए, तो जेरंड सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके लिए बिल। अब बिल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड वर्ब। ठीक है, ऑटोमेटिकली मतलब ऑब्वियसली अपने आप इम्प्रूव, अब इम्प्रूव ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, तो नाउन या प्रोनाउन। अब ये हो जाएगा आपका नाउन, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ऑल डेवलपमेंट इंडाइसेस इम्प्रूव कर देगा, जितना भी उनका विकसित करने वाला इंडाइसेस है शीर्षांक उनको इम्प्रूव कर देगा। इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग होता है ना, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन, अब उनमें जो कमी रहती है एनर्जी का। एंड ब्रेक, अब एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर ये इम्प्रूव को, और यहाँ पे ये ब्रेक फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म है ये, तो दोनों जुड़े किससे हैं, तो बोलेंगे बिल से। तो बिल का सब्जेक्ट कौन है, तो बोलेंगे ये। इसका मतलब है कि ये जो ब्रेक है वो भी जुड़ा किससे है, प्रोवाइडिंग से। इतना बात क्लियर ना। ब्रेक द, अब तोड़ देना द विशियस साइकिल, जो भ्रष्ट साइकिल है, भ्रष्ट जो प्रवृत्ति का जो चल रहा है हमारे समाज में। ठीक, कोई भ्रष्ट वो जो कम उम्र में जो बच्चों को शादी कर देते हैं। ऑफ अर्ली मैरिज, किसका, अर्ली मैरिज। लीडिंग के साथ बताए हुए टू की तरफ ले जाएगा, किसकी, पुअर मैटरनल, पुअर मैटरनल मतलब कम उम्र में क्या है, माँ बन जाना, वो भी सही नहीं है। एंड चाइल्ड हेल्थ, और चाइल्ड के हेल्थ में भी क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, इफ द पेंडेमिक, अगर पेंडेमिक ये जो घटना है ये जो है रिवील्ड, अब रिवील्ड वर्ब का कौन सा, टू, रिवील्ड फ्रैजिलिटी ऑफ लाइफ, जिंदगी की कमजोरी। ठीक है, जिंदगी की कमजोरी को अगर दर्शाता है, दिखाता है। इट वाज हार्डर ऑन वोमेन, तो ये इंडिफिनिटली हार्डर होगा, बहुत ही कठिन होगा, किस पे, वोमेन पे। विथ दियर लेबर पार्टिशन रेट ड्रॉपिंग, किसके साथ, अब लेबर पार्टिसिपेशन रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब काम नहीं कर रहे हैं तो ड्रॉपिंग कम हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब विथ है तो विथ से क्या, सब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पे, तो वर्ब कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 10 रिड्यूसिंग हाउस होल्ड इनकम, और क्या हो रहा है, और इस तरह परिणाम क्या हो गया, रिड्यूसिंग हाउस होल्ड इनकम, उनका इनकम जो हाउस होल्ड कम गया। ऑफ्टेन इवन इफ, अगर चाहे, दे गेट ए जॉब, अगर वो एक जॉब पाते हैं। वोमेन आर कंस्ट्रेंड, अब ये वोमेन आर कंस्ट्रेंड ये वर्ब का कौन सा, भीतरी, मतलब उनको रोका जाता है, उनको सीमित किया जाता है। बाय पैट्रियार्च, मतलब ये पुरुष प्रधान देश वाले, ठीक है, बोलते हैं नहीं काम नहीं करो, घर पे बैठो। एंड कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, और सांस्कृतिक जो रीति रिवाज है वो भी थोड़ा उनको क्या है, डिस्टर्ब करती है। बिसाइड्स, अब बिसाइड रहता तो क्या होता, तो हो जाता बगल में। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, मतलब ये सब भी प्रॉब्लम दे रहा है, उसके बाद यहाँ भी क्या होगा, प्रॉब्लम ही देगा ना। बिसाइड्स बोला। देयर आर सेफ्टी, सीरियस सेफ्टी कंसर्न, अब सेफ्टी है, अब कुछ गलत ना हो जाए उनके साथ तो वो चिंता है, इसीलिए यहाँ पे बिसाइड वर्ड यूज किया। पता कीजिए, अगर पढ़ रहे हैं इसको तो पता करो कि बिसाइड क्यों यूज किया, अनदर कंसर्न क्यों यूज किया। ठीक है, एंड से जोड़ा तो दोनों पॉजिटिव रखा कि नहीं रखा। ठीक है, इस तरह से अगर करते हैं आपका 100% क्लोज टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका माध्यम केवल ये नहीं कि हिंदी बताना, सबको तोड़ ताड़ के बताना। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढो, वर्ब ढूंढो, ऑब्जेक्ट देखो, ये एडजेक्टिव पता करिए, आईएनजी फॉर्म क्या एडजेक्टिव है, आईएनजी फॉर्म क्या जेरंड है, आईएनजी फॉर्म क्या ये वर्ब है, ईडी फॉर्म क्या ये V2 है, क्या V3 है, क्या ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह से सब देखते चलेंगे। अब जैसे बिसाइड्स आ गया तो इधर भी बात क्या कर रहा था, तो बोलेंगे सर इधर भी निगेटिव बात कर रहा है, तो बिसाइड्स इसके अलावे क्या है, ये भी निगेटिव बात करेगा। इतना बात क्लियर। जैसे अनदर कंसर्न आया था वो सब चीज पे क्या है, फोकस कीजिए। द पेंडेमिक में हैव स्टॉल्ड प्रोग्रेस,
कर सकता है। चलो अब पेंडेमिक में हैव, अब ये जो घटना है ये जो, ठीक है, इंस्टॉल द टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए बाय क्या है 2030, बट वर्क टुवर्ड्स ब्रिजिंग द गैप मस्ट गो ऑन इन अर्ली। वर्क काम टुवर्ड्स, अब टुवर्ड्स प्रीपोजिशन तो उसके बाद V4 ले लिया। ब्रिजिंग, अब ब्रिजिंग, अब ये V4 है तो जेरंड है, जेरंड है तो क्या है इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो जब वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट ले लिया। ब्रिजिंग द गैप मस्ट किसके लिए, तो बोलेंगे वर्क के लिए। मस्ट गो, मस्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो ऑन मतलब जारी रखना, इन ईयरनेस मतलब पूरा तेजी से जारी रखना। मे हैव इंस्टॉल्ड द टू अचीव जेंडर इक्वालिटी बाय इतना, ठीक है। तो यहाँ पे कहने की यही बात है, ठीक है। जैसे बिसाइड्स आ गया था, ठीक है, जैसे आपको बिसाइड्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ निगेटिव है तो आगे भी क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा, ठीक है। लीडिंग के साथ क्या लगता है टू, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। अब बताना है कि लीडिंग मेरा वर्ब है, एडजेक्टिव है कि जेरंड है, इतना बात क्लियर, ठीक है। और देखो इंक्लूडिंग बार बार बता देते हैं कि इंक्लूडिंग क्या होता है, प्रीपोजिशन, इंक्लूडिंग, फॉलोइंग, और एक था क्या, ठीक है, हाँ चलो ड्रॉपिंग भी देख लेना क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। आज थोड़ा सा सैटरडे है तो थोड़ा सा यही क्वेश्चन क्या है पूछा जाए। ठीक है, हाँ बट का मतलब यहाँ पे बता दो यार, क्या है बट का मतलब। इधर देखो, इधर सही जा रहा है, ठीक है, तो इधर गलत हो गया, ठीक है। तो ये बट का मतलब अनदर कंसर्न का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि अनदर कंसर्न क्यों डाला। दूसरा कंसर्न मतलब पहला तो दिया होगा ना, तो इसको समझने का कोशिश करो, ठीक है। क्या है ड्राइवन अप का हिंदी देख लेना क्या है, ठीक है, दो, हाँ ये दो का मतलब भी दो, हाउएवर का मतलब देख लो कि क्या होगा। ऑप्ट फॉर याद रखना चुनना, ठीक है। हाँ हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयरली, जो भी हो समझ लेना नॉट है, ठीक है। ज्यादा इधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, क्या इसका प्रॉपर्टी है, क्या फंक्शन है वो देखो, ठीक है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये देखिए, ठीक है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है वो देखो। अब ये यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है वो देखिए, फेयर्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है वो देखो। ये 2+V1 हो गया ना, 2+V1। अब ये बोलते क्या इन्फिनिटिव, तो इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है तो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे देगा, तो व्हाट और हुम का रिप्लाई देगा तो ये क्या है, ठीक है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। इतना बात आप देख लीजिए, और इतना मेरा गारंटी है कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा सैटरडे था तो थोड़ा सा सुस्ती का माहौल था, ठीक है, जिसके वजह से थोड़ा सा लगा था कि फुल प्रिपरेशन
नहीं, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ था, बहुत अच्छा कंटेंट था, अच्छे से करिए। और ये तो हम बोलते हैं कि आपका बहुत अच्छा क्या आपका इंग्लिश हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अब मिलते हैं मंडे को।